आपका स्वागत करता हूँ एक और दिल दहलाने वाली डरावनी भूतिया कहानी में। ये कहानी ऐसी है कि कोई भी आदमी अगर इस कहानी को 1 मिनट सुन लेता है तो उसके बाद वो कहानी को चाह करके भी छोड़ नहीं सकता जब तक ये पूरी कहानी ख़त्म ना हो जाए। चाहे ये कहानी 5 घंटे की क्यों ना हो, पर वो आदमी छोड़ नहीं सकता। ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी और इतनी ज़्यादा खौफनाक है, विश्वास नहीं होता ना? तो अपना टाइमर स्टार्ट करो और मैं अपना 1 मिनट स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद देखो क्या होता है। चलो सुनते हैं आज एक और दिल दहलाने वाली सच्ची घटना, एक ऐसी घटना कि सुनने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। तो टाइम स्टार्ट नाउ, चलो मेरे साथ एक नई दुनिया। ये कहानी मेरे और मेरे दोस्त चंदन की है और हमारे आज से 5 साल पहले वो स्कूल के दिन और वो जंगल, वो खौफनाक जंगल जिसका नाम सुनते ही और मुझे भी बोलते वक्त, जब मैं बोल रहा हूँ अभी आपको, इस वक्त जो डर मेरे दिल में आ रहा है वो मैं ही जान रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी 100% सच है। विश्वास नहीं होता ना? तो इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड को आप प्रूव कर सकते हो यूट्यूब पे, वो भी साथ साथ। मैं चाहता तो नहीं था कि ये कहानी आपको बताऊं, पर जब आखिरकार मैंने इतनी सारी कहानी बनाई तो क्यों ना मैं अपनी एक सच्ची ज़िंदगी वाली कहानी बना दूं। पर पता नहीं मेरा दोस्त जब चंदन ये कहानी सुनेगा तो उसको क्या होगा, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद जब ये हमारी घटित थी कहानी तो हमारे 2 साल तक ये हमारे दिमाग से उतरा नहीं था। पर जो भी होगा ये कहानी मैं आखिर में आपको सुना के रहूँगा, एक नया ऐसा कहानी जो आपने ना कभी सुनी होगी ना शायद भविष्य में शायद कोई आपको बता पाएगा, क्योंकि जो सुनने वाले हो एक मंझार जंगल की कहानी है। एक मंझार, एक ऐसा जंगल जो झारखंड के जंगलों में बसा हुआ है। वो जंगल का नाम ही मंझार है। वो करीबन 25 से 30 किलोमीटर का जंगल है, पर वो जंगल अफ्रीका से भी घना है और वो वर्ल्ड हॉन्टेड बुक में भी शामिल है। वो जंगल के बारे में शुरू में बात में तो हमें नहीं पता था, क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं उस जगह से हम उतनी वहाँ पर नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं है, सुविधा नहीं है, इसके कारण हमें वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर ना जाने क्यों उस दिन हमने वो रास्ता, उस जंगल वाला रास्ता चुना। ये कहानी है 2018 की। 2018 में मैं अपने दोस्त चंदन के साथ मुंबई घूमने गया था। मुंबई इसलिए गया था क्योंकि मेरा दोस्त यूट्यूबर है चंदन, जिसका चैनल का नाम है जीपी वर्ल्ड चैनल। विश्वास नहीं होता भाई तो आप जा करके चेक कर सकते हो यूट्यूब में। और जीपी वर्ल्ड चैनल का भाई का एक वहाँ पे एक ऑफर आया था, एक चीज़ का रिव्यू करना था, तो मैं उसके साथ मुंबई गया था। मुंबई हमने 1 दिन रहा, सारा खर्चा मेरे दोस्त का था। पर वहाँ से आने के बाद हमने सोचा कि चलो जल्दी अपने घर जाना ही ज़्यादा अच्छा होगा। उन दिनों मैं यूट्यूब पे काम भी नहीं करता था और कहानी भी नहीं बनाता था। तभी हम लोग ने डिसाइड किया कि क्यों ना घर चला जाए। तो हमने मुंबई से ट्रेन पकड़ने के बाद हम झारखंड के रामगढ़ में पहुंचते हैं। शाम के 8 बजे हमारी ट्रेन पहुंचा देती है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और रामगढ़ से हमें हजारीबाग आना था, पर इसके लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। हम काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे। तभी एक छोटा सा टेम्पो मिलता है, जो टेम्पो हमें कुछ दूर पहुंचाता था और बाकी उसके आगे सिर्फ जंगल का इलाका था, जो जंगल का नाम मांझार था। मुझे वहां तक पहुंचाने के बाद ऑटो वाला कहता, भैया अगर इस हाईवे में अगर कोई आपको गाड़ी मिलता है तो सही है, और नहीं मिलता तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं तो आप इस जंगल के नज़दीक जो किनारे वाला एक होटल है उसमें रुक जाओ। पर चंदन कहता है, राहुल चल कोई डर नहीं है, चलते हैं, सुबह पहुँच जाएंगे। तो चंदन कहता है, राहुल कोई डर नहीं है, हम 2 साथ हैं ना, कोई ना तो कोई गाड़ी आ जाएगा, और हाईवे तो ऐसे थोड़ी ना है। पर एक्चुअली में वो हाईवे नहीं था जो हम सोच रहे थे। वो हाईवे से रोड कट के निकला था। हम और चंदन दोनों रोड पे चले जा रहे थे। पूरा रोड सन्नाटा हो रखा था, ठंड का दिन था, पूरा रोड में शांति छाई थी। पत्ते पे धीरे धीरे शीत भी आ चुकी थी जंगल के पत्तों पे, और रोड बिल्कुल भी शांत था। जब से हमने चलना स्टार्ट किया तो लगभग एक या दो मोटरसाइकिल ही बाइक की पार हुई थी। उसके अलावा हमने ना कुछ देखा। पर हमें यह ना समझ आ रहा था कि अगर यह हाईवे है तो पार क्यों नहीं हो रहा। तभी एक बाइक वाले को और हमने देखा कि जो बाइक वाला उसी हाईवे पे गाड़ी को स्पीड पे चलाया आ रहा है। पर हमने हाथ दिखा करके किसी तरह उसे रोका। वो वहीं पे उतर करके पूछा, हाँ भाई आप इतने रात को? उनको लग रहा था हमें देख करके क्या हम चोर है। पर हमने बोला, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हम मेरे दोस्त यूट्यूबर है तो हम ऐसे ही जा रहे थे। वो कहता, अच्छा भैया बताओ क्या हेल्प कर सकता हूँ। कहता, हम 2 लोड है, आप तो हेल्प कर नहीं सकते क्योंकि आप तो पहले से 2 लोड हो गाड़ी पे।
पर इतना बता दो कि ये हाईवे NH रोड है, फिर भी इस पर गाड़ी को जाती क्यों नहीं है? कहते भैया ये NH रोड नहीं है। आपको NH रोड मतलब तो आपको क्या लग रहा है? इस NH रोड का फुल फॉर्म है नारायण हटिया। ये नारायण हटिया गांव है। आपको अगर शॉर्टकट आपने पूछ लिया होगा, इसी कारण लोगों ने जल्दी से ये बता दिया, पर आप गलत रोड पे आओगे। ये नारायण हटिया है, ना कि NH रोड जो आप सोच रहे हो नेशनल हाईवे, वो नहीं है। मैं डर जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि अब हमने क्या गलती की। पर पीछे मुड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि पीछे करीबन 20 किलोमीटर छोड़ चुके थे। तो करना क्या था, बस चले जा रहे थे। और ठंडी सन्नाटे रोड पे हम दोनों बस। घड़ी में देखा तो रात के अब 10:30 बज चुके थे और अभी तक अब तो पूरी रोड सन्नाटा हो चुकी थी। अब तो कई देर से हमने गाड़ी भी नहीं देखी, बस चलते जा रहे थे। तभी अचानक जंगल में कुछ हलचल सी लगी हमें। मैंने बोला, चंदन यार कुछ तो हलचल है जंगल में। उसने कहा, अरे हाँ यार, जंगल इतने रात हो चुकी है फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे कि जंगल के झुरमुट से, झाड़ियों से कोई एकदम इधर बितर होकर मतलब झाड़ियों से गुजर रहा है एकदम तेजी से। पर क्या हो सकता भाई, शायद कोई जानवर हो खौफनाक। जैसे जैसे हमारे और चंदन के पैर के कदम बढ़ रहे थे, उसी प्रकार झाड़ियों से होकर के किसी की चलने की आवाज़ वो भी बढ़ रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सामने से गुजर रहा है। डर तो हमें इस बात का लग रहा था कि इतने रात को ये रोड पूरा बेजान सुनसान पड़ा हुआ है और मात्र हमारे कदमों के पैर के निशान ही पूरे जंगल में गूंज रही है। बस डर हमें इसी चीज़ का था और हमें ये नेगेटिव एनर्जी वगैरह कुछ भी इसके बारे में हमने नहीं सोचा। कुछ देर जाने के बाद चंदन कहता है, अरे यार नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला, नेटवर्क नहीं है, चेक कर दोबारा। उसने चेक किया, मैंने भी चेक किया अपने फ़ोन में, तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। चंदन कहता है, अभी हमने 1 किलोमीटर पहले चेक किया था मैंने फ़ोन, और गाना बजा के मैंने पॉकेट में रखा, और अभी यहाँ के आने के बाद देखता हूँ तो नेटवर्क नहीं। ऐसा कैसे हो सकता भाई? मैंने कहा, हो सकता है यार, जंगल वंगल है ना, ऐसा हो सकता है। और भाई ने बताया था जैसे कि ये गाँव है, तो छोटा गाँव वगैरह अंदर में होगा तो नेटवर्क नहीं होगा। और हम चलते जाते हैं, तभी रोड पे किसी के रोने की आवाज़ हमें सुनाई देती है, जो धीरे धीरे सुनाई देती है शुरुआत में। तो हम कहते यार 1 सेकेंड। चंदन कहता, हाँ भाई बोल। अरे सुनना एक बार यार, कोई तो कोई रो रहा है जंगल में। कहाँ है, कहाँ रो रहा है यार, तो क्या बात कर रहा है? अरे सुनना भाई, तू ध्यान से पर सुनेगा तो ना, ध्यान से सुन। एक काम कर, गर्दन नीचे कर, रोड पे देख तू और नीचे कर। चंदन कहता, हाँ यार, पर रो कहाँ से रहा है? आवाज तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्शन आखिर किस चीज का है, किस दिशा से आवाज आ रही है। हम कंफ्यूज हो रहे थे। तभी ये आवाज धीरे धीरे और बढ़ रही थी। हम डर रहे थे यार कि आखिर रो कर जंगल में हो रहा है कौन। तभी चंदन कहता है चिल्ला करके, अबे कौन है, बोलना। 2-3 बार चंदन ऐसी आवाज लगाता। मैं तो कहता हूँ चुपचाप हो जा, किसी की साजिश हो, चोर हो तो सही नहीं है, चुपचाप हम जल्दी चलते हैं। और हमारी जो पैरों की चलने की स्पीड थी वो हमने बढ़ा ली और अब तेज तेज चल रहे थे। पर किसे पता था, जिस पर चल रहे थे उसी में भूत, यानी उसी में कोई आत्मा, कोई साया छुपी थी जिस पर हम चल रहे थे, यानी कुछ रोड पे। पर हमें क्या पता, हम तो चलते जा रहे थे। तभी अचानक हम बहुत स्पीड चलने के बावजूद भी हमारे पैर थम से जा रहे थे, यानी कि उस रोड में ऐसे चिपक रहे थे कि हम चाह करके दौड़ रहे थे तो हमारी गति धीमी हो जा रही थी, बहुत धीमी हो रही थी आवाज़, चलने की गति। पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम थके भी नहीं है उतने, फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है। चंदन कहता है यार मैं हाफ चुका हूँ पूरा, एक काम कर बैठ जाए थोड़ी देर। कहता चल ठीक है। हम दोनों बैठ जाते हैं कुछ देर, क्योंकि इस हालत में जितनी हमारी गति धीमी हो चुकी थी और दौड़ रहे थे पूरी ताकत लगा के, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, पर कोई फ़ायदा नहीं। हम 2 मिनट बैठने के बाद फिर से वापस उसी रोने की आवाज़ वापस आती है। और एक चीज़ इस पर हमने गौर कर लिया कि रोड की अंदर से आवाज़ आ रही है। चंदन हंसता है, कहता है क्या मजाक कर रहा भाई। मैं कहता हूँ मजाक नहीं कर रहा, तू देख, सुन ध्यान से, इस रोड के अंदर से आवाज़ आ रही है। वो कहता है अरे हाँ यार, और एक चीज़ ध्यान दे, इतनी ठंड में भी ये रोड अब भी गर्म है। तभी हमारी नज़र पड़ती है उस रोड पे, जिस तरह से हम आए थे वो पीछे की साइड से वो रोड मेरे हमारे पैरों के निशान न जाने कैसे लाल लाल छप गई थी, हमारे निशान छपे आ रही थी पीछे से। जबकि रोड पे अगर शीत गिरता है तो इस वक्त तो पानी के बूंदे पैर में चिपकने के बाद छपती है, पर ये लाल रंग का कैसे हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे हम।
और हम वापस ताकत लगा कर उठते, कहते हमें रुकना नहीं है, निकलना है जंगल से किसी तरह। अब रात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि चांद भी अब जैसे जैसे धीरे धीरे बादलों में छुप रहा था, लग रहा था मौसम खराब है, बारिश आएगी, और अंधेरा और छा रहा था जंगल में। तभी हमें दूर में गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है, यानी जंगल में कुछ ही देर बाद बरसात स्टार्ट होने वाली थी। हम जल्दी से एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक जाते हैं, और अचानक कुछ देर बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है, रिमझिम जोर से। 1 घंटे के बरसात बाद वापस हम उसी रोड पे निकलते हैं और देखते हैं, खैर वो पिच का रोड था तो कुछ हुआ नहीं था, कीचड़ नहीं था, पर जंगल अब और भी नमी आ गई थी, और भी ठंडी हो गई थी, और उल्टा ठंड का मौसम, और रात के 12:30 बज रहे हैं। वापस हम उसी रोड पे चले जा रहे हैं, पर अब फिर से आवाज़, जब हम चल रहे थे पता ना जाना क्यों रोने की आवाज़ बढ़ रही थी, और अचानक बस आवाज़ बहुत तेज़ हो गई जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। चंदन कहता रिकॉर्ड कर, आवाज़ रिकॉर्ड कर, शायद किसी को हम बताएंगे। हम कहते अगर हम बचेंगे तो ना सुनाएंगे, भाई निकल यहाँ से। हम दोनों दौड़ ही रहे थे, तभी हमने ध्यान दिया कि रोड के पीछे जिससे हम आए हैं अभी गुजर के, उस रोड के वहाँ पे कोई औरत खड़ी है, जो उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बालों से पूरा ढका हुआ था, और वो मुंडी झुका के बहुत पीछे खड़ी थी। बहुत, मैंने औरत इसलिए बोला उसके बाल लंबे लंबे थे, और हमने वही देखा। हम उसे देख करके बहुत डर रहे थे, क्योंकि अजीब सी भयानक रूप था उसका, अजीब सा हरकत थी। हम और तेज दौड़ रहे थे, पर जब वापस जा करके हम फिर रुक के थम जाते हैं और सांस लेते हैं लंबी, वापस पीछे मुड़ते, फिर से वही औरत खड़ी थी उतने दूर में। हम ये नहीं समझ पाते, जब ये औरत को हमने दौड़ते नहीं देखा तो अचानक ये हाथ तक पहुंच के जाती है, और जब तक हम उस रोड पे खड़े थे तब तक रोने की आवाज़ वैसी आ रही थी। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, करना क्या है। तभी उसी जंगल में एक आवाज़ आती है हॉर्न बजने की, पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी, जो उसी रोड पे रात को पुलिस की पेट्रोल करती गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। तो मैंने हाथ दिया और चंदन भी हाथ दिया, दोनों ने हमने रोका पुलिस गाड़ी को। पुलिस ने कहा तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, चोर वगैरह हो गया, बैठो यहाँ पे, चलो थाने। हमने कहा सर जी आप आ गए, हमने बताया आप यहाँ पे आ गए तो हमारी जान बची। मैंने सारी उनको बात बताई। वो कहते हैं खैर ये बात तो मैं विश्वास नहीं करता, ये बात तो गांव वाले कहते हैं जो तुमने कहानी बताई, और ये कहानी मैंने आज सभी से, सिर्फ तुम्हारे मुंह से नहीं 50 से 60 बार ये कहानी सुन ली है, ठीक है। पर वो थानेदार बेफिजूल में हम पे शक कर रहा था कि शायद हम कुछ चोर वगैरह हैं। काफ़ी चीज़ पूछ रहा था, आधार कार्ड दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, पर हमने यूट्यूब चैनल दिखा दिया चंदन का, तो उतने ही में काफ़ी हमारा बात बन गई। तो हम फिर हमें जीप पर बिठा करके गाँव के बाहर छोड़ दिया। वो पुलिस वाले बताते हैं कि वो इस जंगल में इसलिए आए थे कि जंगल से कुछ हाथियों का झुंड उस गांव की ओर बढ़ रहा था। इसी कारण वो देख रहे थे कि जंगल में लाइट मार के कि शायद वो हाथी वाले कहीं वो जंगल से हाथी का निकल तो नहीं रहा, कोई जानवर आ तो नहीं रहा गाँव के नज़दीक, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे। इस घटना के बाद हमें पुलिस ने कहा कि तुम रात भर चौकी में रुक जाओ, और ये तुम्हारा गांव जाने का रास्ता नहीं है, तुम्हें वापस यहाँ से गाड़ी बैठ करके जो सुबह जाती है और वापस वहीं जा करके जहाँ से तुम वहाँ निकले और वहीं से नेशनल हाईवे के लिए गाड़ी पकड़ते हैं। रात भर थाना में रहते हैं और सुबह उठ करके वो गांव वाले मिलते हैं, और ये बात हम गांव वालों को बताते हैं तो गांव वाले कहते हैं तुम ये थानेदार को शुक्रिया कहो क्योंकि तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि जितना तुम सोच रहे हो ना वो उतनी आसान नहीं है। वो जंगल वो रोड एक प्रेत आत्मा की रोड है, वो रास्ता, वो आते जाते सभी लोगों को उस पर जो चलता है रात को उसको दर्द होता है, और वो उन लोगों को छोड़ती नहीं है। खैर तुम्हारा नसीब ठीक था, इतना मैंने सुन के हम डर जाते हैं, और इसके अलावा गांव वाले और कुछ बोल ही रहे होते हैं। तभी थानेदार कहते हैं कि चलो हम यहाँ से बाहर ही जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ देते हैं नेशनल हाईवे पे, बैठ जाओ गाड़ी पे। और हम चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं, और इतना कह के हमें थाने वाले रोड पे छोड़ देते हैं। पर क्या था उस रोड का सच, क्या था वो गांव वालों का सच, और क्या था उन लोगों जो कहना चाहते थे हमें पूरा, हमें नहीं पता। ये बात एक मिस्ट्री बन के रह गई, पर जो भी था बहुत ही भयानक था। रुको, बस हो गया ना गलत? आपने पूरा वीडियो देखा भाई और ऐसे चले जा रहे हो, गलत है यार। बस थोड़ा सा सब्सक्राइब, जो नीचे वो लाल रंग का बटन है उसको सब्सक्राइब बटन दबाना है, बेल आइकन ऑल करना है, वीडियो को लाइक करना है भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना, कर देना। और फेसबुक पे देख रहे होंगे और इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर लेना, बस यही कहना था। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, और जय हिंद, वंदे मातरम।